शिव ने एक आत्मा को अंधकार से मोक्ष तक पहुंचाया। हर शिव के भक्त को सुननी चाहिए। मृत्यु का क्षण जब देह छूटती है, काशी के निकट एक छोटा सा गांव था। धर्मपुर। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था, नाम था अजामिल। यह अजामिल वही नहीं है जो भागवत पुराण में वर्णित है। यह कथा एक अलग आत्मा की है। अजामिल साधारण व्यक्ति था, न बहुत पापी न बहुत पुण्यात्मा। उसने जीवन में मंदिर भी देखा, शिवलिंग पर जल भी चढ़ाया, लेकिन कभी मन से शिव को नहीं जाना। उसका जीवन बीत गया धन कमाने में, परिवार पालने में, और कल देखेंगे कहते कहते एक दिन वृद्धावस्था में उसकी सांसें भारी होने लगी। रात के तीसरे प्रहर में जब दीपक की लौ कांप रही थी और घर सो चुका था, मृत्यु आ पहुंची। अचानक कमरे का तापमान बदल गया। अजामिल की आंखें खुली, लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। तभी उसने देखा दो भयानक आकृतियां, काले शरीर, लाल नेत्र, हाथों में फंदे। यमदूत। गरुड़ पुराण का सत्य आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण कहता है जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तब आत्मा अपने कर्मों के साथ चलती है। कोई पुत्र, कोई धन, कोई शरीर नहीं। यमदूत बोले, अजामिल तेरा समय पूर्ण हुआ, अब तू अपने कर्मों का फल भोगेगा। अजामिल कांप उठा, मैंने कौन सा बड़ा पाप किया? मैंने किसी को मारा नहीं, चोरी नहीं की। यमदूत हंसे, लेकिन वह हंसी करुणा रहित थी। पाप केवल कर्म से नहीं होता, कर्तव्य से विमुख होने से भी होता है। फिर उन्होंने उसके जीवन के दृश्य दिखाए। माता पिता की सेवा न करना, सत्य जानते हुए भी मौन रहना, मंदिर जाना, लेकिन अहंकार में शिव का नाम लेना, पर मन कहीं और। अजामिल रो पड़ा। शिव का नाम और अधूरा विश्वास। यमदूत उसे खींचते हुए ले चले। मार्ग कठिन था, कांटों से भरे पथ, भूख, प्यास, भय और पश्चाताप। गरुड़ पुराण में वर्णित प्रेत, योनि की पीड़ा, वह सब अजामिल अनुभव कर रहा था। उसी पीड़ा में उसके मुख से अचानक निकला, हे शिव, अगर तू कहीं है तो मुझे छोड़ मत देना। यह कोई मंत्र नहीं था, यह कोई विधि नहीं थी, यह टूटे हुए हृदय की पुकार थी। कैलाश में कंपन। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर कुछ बदला। ध्यानमग्न भगवान शिव की तीसरी आंख क्षण भर को कांपी। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी क्या हुआ? शिव ने नेत्र खोले। देवी, किसी आत्मा ने मुझे स्मरण नहीं बल्कि पुकारा है। नंदी ने सिर झुकाया। प्रभु, क्या वह आत्मा मोक्ष योग्य है? शिव मुस्कुराए, मोक्ष योग्यता से नहीं, सत्य पश्चाताप से मिलता है। यमलोक में प्रश्न। यमदूत अजामिल को यमलोक पहुंचा चुके थे। चित्रगुप्त ने कर्मों का लेखा खोला। पुण्य हैं पर अधूरे पाप हैं, पर अज्ञान से किए यमराज गंभीर हुए। तभी आकाश में भस्म की सुगंध फैल गई। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ओम नमः शिवाय। यमलोक स्तब्ध। भगवान शिव का प्रकट होना। भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। जटाओं से गंगा, कंठ में विष, नेत्रों में करुणा। यमराज सिंहासन से उतर पड़े। प्रणाम महादेव। शिव बोले, यह आत्मा अभी पूरी तरह पतित नहीं हुई, इसे अवसर दो। यमराज बोले, प्रभु, कर्म का नियम। शिव का स्वर शांत था। कर्म का नियम अटल है, पर करुणा उसका अतिक्रमण नहीं, उसका परिष्कार है। आत्मा का अंतिम प्रश्न। अजामिल कांपते स्वर में बोला, प्रभु, मैंने आपको कभी ठीक से पूजा नहीं, फिर भी आप आए। शिव ने उसके सिर पर हाथ रखा। तू मुझे मंदिर में नहीं, दुख में खोज रहा था, वही सच्ची पूजा है। अजामिल फूट फूट कर रोया। निर्णय नरक नहीं, प्रायश्चित। शिव ने यमराज से कहा, इसे नरक नहीं, पुनर्जन्म नहीं, बल्कि प्रायश्चित लोक दो। गरुड़ पुराण में वर्णित है, कुछ आत्माएं नरक में नहीं जाती, बल्कि ज्ञान और पश्चाताप के लोक में अपने दोषों को समझती हैं। अजामिल को वही स्थान मिला। अंतिम उपदेश। शिव का संदेश। प्रस्थान से पहले शिव ने अजामिल से कहा, याद रखना, जीवन में मुझे मानने से अधिक अपने कर्मों को पवित्र रखना। जो मुझे भय में याद करता है, मैं उसे नहीं छोड़ता। जो मुझे सुख में भूल जाता है, मैं उसे भी नहीं त्यागता। कथा का संदेश, प्रेरणा। यह कथा हमें सिखाती है, भगवान शिव तुरंत दंड देने वाले नहीं, बल्कि समझाने वाले पिता हैं। गरुड़ पुराण भय नहीं, जिम्मेदारी का शास्त्र है। अंतिम समय का एक सच्चा पश्चाताप जीवन भर के अहंकार से बड़ा होता है। शिव पूजा का अर्थ केवल जल और बेलपत्र नहीं, करुणा, सत्य और कर्तव्य है। यह कथा हमें यह नहीं सिखाती कि भगवान शिव को कैसे मनाया जाए, बल्कि सिखाती है कि कैसे मन यह को सच्चा बनाया जाए। गरुड़ पुराण का सत्य डराने के लिए नहीं है, वह हमें जगाने के लिए है। वह कहता है, मृत्यु अंत नहीं है, वह तो आत्मा का आईना है, जिसमें जीवन भर किए गए कर्म स्वयं को देख लेते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद।